हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SPM क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आएंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यदि ए की आय का 10% बराबर है, बी की आय के 15% के बराबर है और सी की आय के 20% के बराबर है, यदि इनकी कुल आय का योग 7,800 रुपये है, तो बी की आय कितनी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ए की आय का 10%, 10% का मतलब होता है 10/100, बराबर है बी की आय का 15%, तो 15% का मतलब होता है 15/100। ये बराबर है सी की आय का 20%, तो ये होता है 20/100। तो 100 तो कॉमन से कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कैंसिल होगा, 5 से ये 3 बार कैंसिल होगा और ये 5 से 4 बार कैंसिल होगा। ये 2A हो जाएगा, ये बराबर 3B हो जाएगा और ये बराबर 4C हो जाएगा। अगर हमें ABC की किसी की आय चाहिए हो तो हमें उसका रेशो चाहिए, और रेशो अगर हमें निकालना है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा। 2 से 12 डिवाइड होगा 4 बार, 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड होगा 6 बार, सॉरी 3 से डिवाइड होगा 4 बार और 4 से होगा 3 बार। अगर यहाँ मैं ABC की कुल आय की अगर बात करूँ तो ABC की जो कुल आय है वो है 6 4 10 और 3 13। क्वेश्चन में दे रखी है ये 7,800 रुपये। ये 13×78 600 गुना होता है, तो क्वेश्चन में बी की आय का भी 600 गुना कर देंगे तो ये जाएगा 2,400 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में निश्चित किया गया कि फरवरी माह में हर माह पिछले मास के उत्पादन में 10% उत्पादन कम करना है। यदि जनवरी में 3,000 पेन बने हों तो मार्च में कितने पेन बने। तो मार्च में कितने पेन बने। अब 10% हर बार कम हो जाता है, 10% हर बार कम होता है, तो 10% का मतलब है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि 10 अगर पेन बनाती है कंपनी तो एक कम हो जाएगा, क्योंकि 10% एक को रिप्रेजेंट करता है। तो 3,000 पेन बने थे जनवरी में, फरवरी में क्या होगा, 10 में से एक कम हो जाएगा, 9/10 बनेंगे। और मार्च में फिर क्या होगा, 10 में से फिर एक कम हो जाएगा, 9/10 बनेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 9 81, 81 तिया होते हैं 243 और एक जीरो ये वाला है। तो मार्च में बनेंगे, मार्च में जो बनेंगे वो बनेंगे 2430 पेन, यानी कि 2430 पेन मार्च माह में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई है। कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसी कस्बे की जो जनसंख्या थी वो 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई। तो देखना ये चाहते हैं कि कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले हमें देखना होगा कि कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है ये सबसे पहले देखेंगे। तो कस्बे की जनसंख्या 1,33,000 से बढ़कर 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई है। तो कितनी बढ़ी है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 9 में से 5 घटा 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 8 में से 3 घटाएंगे 5, इतनी वृद्धि हुई है। देखना यह है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी है, कस्बे की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो 5,03,443, 5,03,43, 5,343 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है, 1,33,575 से हुई है। परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। यहाँ हम देखते हैं अगर परसेंटेज हमारा पूर्णांक भी है और पॉइंटों में, तो इसका लगभग ये 5 तिया 15, 30 गुना तो है नहीं, लगभग 25 गुना देखते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 107, ये 25 गुना होगा, ये 25 से कट, तो 25 से ये कैंसिल आउट होगा 100, 4। तो कस्बे की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई है। कस्बे की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी कर दी गई है। इससे ग्राहक को 837 रुपये में पहले से 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का कम किया गया प्रति किलोग्राम मूल्य
कितना है? चीनी का कम किया गया प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? तो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर मैं ये मानता हूं कि किसी परिवार का पूरा खर्च 100 था, अगर 10% की मूल्य में कमी कर दी जाएगी तो उसके पूरे खर्च में भी 10% की कमी हो जाएगी। तो खर्च हो जाएगा 10% कम करेंगे तो खर्च हो जाएगा 90 खर्च हो जाएगा। अब ताज़ा भाव देखना है कितना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पहला भाव प्रारंभिक भाव कितना था। तो प्रारंभिक भाव पर जाने के लिए 10 की वृद्धि करनी होगी, 10 की वृद्धि करनी होगी। तो 10 की वृद्धि हुई है अकॉर्डिंग टू 90, 90 से तो 0 से 0 कट जाएगा तो 1/9। यानी कि अगर प्रारंभिक खपत आपकी 9 यूनिट है तो ये जो वृद्धि हुई है ये वृद्धि हुई है 1 यूनिट की। प्लस का मतलब है कि वृद्धि हुई है 1 यूनिट की। क्वेश्चन में कितनी वृद्धि की गई, कितनी मात्रा ज़्यादा खरीदी जाती है? 6.2 किलोग्राम। तो ये कितने गुना होता है? 6.2 गुना होता है। तो इसे प्रारंभिक खपत भी 6.2 गुना हो जाएगी और ये हो जाएगा 9 6 54 9 3 18 यानी 55.8 किलोग्राम। ये प्रारंभिक खपत है। ताज़ा खपत कितनी है? ताज़ा खपत कितनी है? वर्तमान में कितनी खपत है? तो वर्तमान में 9 यूनिट ये थी, 1 यूनिट बढ़ी है ताज़ा खपत। तो क्या हो जाएगा? 9 और 1 10 यूनिट हो जाएगा। ये भी 6.2 गुना होगा तो ये हो जाएगा 62 किलोग्राम, 62 किलोग्राम। ये हो जाएगा 62 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछा है चीनी का कम किया गया मूल्य कितना है, यानी कि ताज़ा मूल्य कितना है, ये हमें देखना है। तो पहले वो 837 रुपये में, पहले 837 रुपये में 55.8 किलोग्राम लाता है। अब कितनी लाता है? 62 किलोग्राम। तो 837 को आप 62 से भाग कर देंगे। 837 को आप 62 से भाग करेंगे तो 620, 62 धाई 620 हो जाएगा, 620 हो जाएगा 62 धाई। और 620 से इसे भाग करेंगे तो 6 62 62 1 62 तिया 186 13 62 पंजे 13 रुपये, 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम इसका मूल्य आ जाएगा। इसका ताज़ा मूल्य हो जाएगा 13.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका ताज़ा भाव होगा 13.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का भाव, पहले भाव क्या था, यानी कि चीनी का हमें पहले भाव देखना है कि चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था। तो देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि पहले चीनी का खर्च, पूरे परिवार का खर्च मैं मान के चलता हूँ कि पहले पूरे परिवार का खर्च 100 था। पूरे परिवार का खर्च 100 था, 20% की कमी हो गई है तो अब रह जाएगा मूल्य 80। अब प्रारंभिक भाव पर जाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 20 की वृद्धि करेंगे 80 के अकॉर्डिंग। तो 20 से कटेगा ये 4 बार, तो प्लस का 1/4, 1/4 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में अधिक चीनी खरीद सकता है 1 यूनिट और क्वेश्चन में खरीद सकता है 3.5 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का 3.5 होता है तो 3.5 गुना होता है। तो प्रारंभिक खपत, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये प्रारंभिक खपत होगी, तो इसका भी 3.5 गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 किलोग्राम। यानी कि पहले कितनी खरीदता था? पहले खरीदता था 385 रुपये में 14 किलोग्राम। अब उसका उसने भाव पूछा है कि पहले भाव कितना था। तो प्रारंभिक भाव क्या होगा? प्रारंभिक भाव जो होगा, पहले 385 रुपये में 14 किलोग्राम खरीदता था तो 1 किलोग्राम कुछ कम की खरीदेगा तो 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 100, 10 बचेगा 105, 105 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 7 बचेगा 14 पंजे 70, 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
की ओर चलते हैं। अंडों के भाव में 25% कमी होने के बाद 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन कितना था? अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन कितना था? अंडों के भाव में 25% कमी कर दी गई है, तो पहले हम खर्च मान लेंगे कितना है, 100 यूनिट है। 25% की कमी कर दी गई है तो कितना रह जाएगा, 75। प्रारंभिक भाव निकालना है तो इस पे जाना पड़ेगा। प्रारंभिक भाव कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 25 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो 25 की बढ़ोतरी करेंगे किससे, 75 से। तो ये हो जाएगा 25 25 दिया 75, तो 1/3 1/3 की बढ़ोतरी हुई। यानी कि प्रारंभिक खपत अगर हमारी प्रारंभिक खपत 3 यूनिट थी तो बढ़ा कितना है, कितनी मात्रा बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ी है। क्वेश्चन में दिखाया है 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, तो 2 दर्जन बढ़ी है। अंडों की जो मात्रा है वो 2 दर्जन बढ़ी है। अंडों की मात्रा 2 दर्जन बढ़ी है, तो 1 का 2 होता है, 2 गुना होता है। तो प्रारंभिक अंडे कितने दर्जन खरीदता था, ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 दर्जन अंडे पहले खरीदता था। पहले 6 दर्जन अंडे कोई व्यक्ति खरीदता था। अंडों का प्रारंभिक भाव पूछा है क्या है, तो प्रारंभिक भाव क्या है, तो पहले खरीदता था 162 रुपये में 6 दर्जन। तो 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 दर्जन अंडों का रेट कुछ कम होगा, क्योंकि 1 दर्जन अंडों का रेट कुछ कम होगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 रुपये प्रति दर्जन, 27 रुपये प्रति दर्जन अंडों का रेट था, जैसा कि ऑप्शन सी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। चीनी का भाव 10% कम हो जाने के कारण एक ग्राहक 810 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। दोनों भावों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों भावों में अंतर बताना है कि दोनों भावों में अंतर क्या होगा। दोनों भावों में अंतर क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन में हम पहले से लेकर चलते हैं कि हम खर्च कितना मान के चल रहे हैं कि खर्च पहले चीनी का खर्च कितना था, 100 यूनिट। चीनी का खर्च 100 था। क्वेश्चन में 10% कम हो जाने के कारण, अब 10% कम हो गया तो चीनी का रेट रह जाएगा 90। तो दोनों भावों में अंतर है, तो प्रारंभिक रेट पर अगर जाना है तो कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू 90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1/9, ये हमारी होगी प्रारंभिक खपत। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये प्लस है तो वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी, कितनी चीनी अधिक खरीद सकता है, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो 1 यूनिट 5 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगी, तो 5 गुना होता है। तो प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी, ये भी 5 गुना हो जाएगी। तो 9 पंजे 45 किलोग्राम खरीदता था पहले। अगर मैं ताज़ा खपत की बात करूं, ताज़ा खपत की अगर मैं बात करूं तो ताज़ा खपत पहले 9 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गई है तो 10 हो जाएगी। तो ये भी 5 गुना हो जाएगी। तो 10 पंजे 50 किलोग्राम हो जाएगी। पहले 45 किलोग्राम चीनी खरीद सकता था, अब 50 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों भावों में अंतर बताइए। तो प्रारंभिक भाव देखेंगे पहले कितना है, तो प्रारंभिक भाव आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है 810 किलोग्राम, 810 रुपये, सॉरी 810 रुपये में कितनी खरीदता था, 45 किलोग्राम खरीदता था। तो 1 किलोग्राम का रेट कम होगा, तो आप 45 से भाग करेंगे तो 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 9 9 81, ये 90 बार, और 5 से ये कटेगा 18 बार। 18 रुपये प्रति किलोग्राम था पहले मूल्य। ताज़ा भाव कितना होगा, अगर मैं ताज़ा भाव की बात करूं तो ताज़ा भाव अब 810 रुपये में खरीदता है 50 किलोग्राम। तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 16 पंजे 80, 16.2 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इन दोनों भावों में अंतर बताना है, तो दोनों भावों में अंतर हो जाएगा 1.8, 1.8 का 1.8 यानी कि 80, क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है 1.80, 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम, ये इन दोनों का अंतर आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बात काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
पहले हमें देखना है कि लड़के और लड़कियों का जो रेशो है वो कितना है, 3:2। लड़के, एक तरफ लड़के लिखेंगे आप और लड़के, लड़के और लड़के, लड़कियों और लड़कों का जो रेशो है वो 3:2। अब यहाँ क्योंकि बात परसेंटेज की चल रही है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम परसेंटेज की जो कैलकुलेशन करते हैं वो 100 पर करते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्वेश्चन में दिया है यदि 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब 20% लड़कों को मिलती है तो बताइए कितनों को नहीं मिलती। तो आप कहेंगे 80% को नहीं मिलती, तो 300 का 80% निकाल लेंगे तो 300 का 80% होता है 8 या 24 यानी कि 240। इसका 80% अगर मैं निकाल लूँगा, 80% की वैल्यू फाइंड करूँगा तो 240 को नहीं मिलती। यहाँ 30% लड़कियों को मिलती है तो कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 70% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब 70% निकाल लेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 ही है। टोटल कितनों को नहीं मिलती, इन्हें मैं जोड़ूंगा तो 380 आ जाए। 380 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो 380 हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत पूछा है, 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, टोटल छात्र कितने हैं, 300 ये हैं, 200 ये हैं, तो ये हो जाएंगे 500। तो ये हो जाएंगे 500 अपॉन 500। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से 00, 5 से इसे कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा 76% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 5 से 5 7 35 और 5 30, 76% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:7 के अनुपात में हैं। 15% लड़कियां और 20% लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाएं तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी शेष रहे। क्वेश्चन में दिया है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो रेशो दे रखा है वो 3:7 है। यदि 15% लड़कियां और 20% लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाएं तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी शेष रहते हैं। तो लड़के और लड़की, इनका जो रेशो है वो 3:7 है। 3:7 है। मैंने बताया अगर परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 00 आप इसमें लगा लें। तो मैंने मान लिया 300 लड़के हैं और लड़कियां हैं 700, टोटल हो गए 1000, टोटल 1000। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20%, 15% लड़कियां और 20% लड़के। 15% लड़कियां यदि विद्यालय छोड़कर चली जाएं और 20% लड़के अगर विद्यालय छोड़कर चले जाएं, अब विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी शेष रहते हैं। तो अगर 15% लड़के छोड़कर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 85% बचेंगे। जो उपस्थित होंगे वो 85% होंगे। और 20% लड़कियां अगर विद्यालय छोड़ देंगी तो लड़कियां 80%, लड़कियां 80% होंगी। तो 300 का आप 85% निकाल लेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, 255 तो लड़के बचेंगे और प्लस लड़कियां कितनी होंगी, 80% निकाल लेंगे तो 8 7 0 0 7 अट्ठे 56, 560 लड़कियां बचेंगी। टोटल ओवरऑल कितना होगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 और 5 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 815 विद्यार्थी उपस्थित होंगे। 815 विद्यार्थी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। कितने विद्यार्थी विद्यालय में शेष रहेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है अब विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी शेष रहे। अब विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी शेष रहे, तो प्रतिशत पूछा गया है तो 815 विद्यार्थी शेष हैं, किससे, 1000। परसेंटेज निकालना है गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 81.5% विद्यार्थी शेष हैं। 81%। क्वेश्चन में शायद हमसे कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। 00 कट जाएगा, 7 0 0 7 8 56, ये सही है। 15% ने छोड़ दिया तो 85% बचे।
3 पंजे 15 का 5, 3 अट्ठे 24 और 1 25, ये भी सही है। 5 8 0 5, 5 8 6 11, 11 का 1, 2 और 5 7 और 1 8, 8 सही है। शायद ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, शायद इस ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या ज्ञात करें। एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब हैं, 20% खराब हैं और खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या कितनी है रखे आमों में से। तो टोटल आम अगर मैं 20 मान लूँ तो 20 टोटल आम x मान लूँ, टोटल आम अगर x है तो मैंने x का 20% खराब है, तो 20% खराब है। क्वेश्चन में कितने खराब हैं? 35। तो टोटल कितने हो गए? 20 से कटेगा 5 बार और 5 से इसी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 पिया 15 और 2 17। टोटल आम टोकरे में जो रखे हैं वो 175 हैं। टोटल जो रखे हैं वो 175 आम हैं। भाई टोटल 20% अगर ख़राब है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20%, दूसरा तरीका इसका ये है कि 20% अगर ख़राब है तो ख़राब आमों की संख्या दे रखी है 35, तो कुल आम कितने होंगे? हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, कुल आम 100% होंगे। तो 20 को अगर 100 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 175। आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक आयत की लंबाई 37% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% या 10% अधिक या 17.5% कम या 17.5% अधिक। तो आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए। लंबाई के साथ क्या किया गया है? 37.5% यानी कि 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे 3/8। बढ़ा दी जाए तो प्लस लगा देंगे आप। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कम कर दी जाए तो माइनस का साइन लगाएंगे, और माइनस का मतलब है कि पहले एक कम हो गई है, कि पहले अगर 5 थी तो अब एक कम हो गई है। लंबाई को 37.5% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को 20% कम किया गया है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। 1/5 क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई कितनी थी? 8 यूनिट थी, 8 यूनिट थी। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? लंबाई अगर 8 थी तो चौड़ाई 5 थी, तो क्षेत्रफल था 8 5, 8 पंजे 40। नया क्षेत्रफल क्या होगा यूनिट के अकॉर्डिंग? नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो 8 थी लंबाई, अब 3 बढ़ गई है, तो 8 3 11 हो गई है। चौड़ाई 5 थी, एक कम हो गई है तो 4 रह गई है, तो हो जाएगा 11 चौक 44। तो कितनी बढ़ी है? 4 बढ़ी है। तो टोटल क्षेत्रफल में 4 की वृद्धि हुई है। तो अगर आप प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी हुई है? प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो 4 की वृद्धि हुई है ओवरऑल 40। परसेंटेज निकालना है, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 10% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।